हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने टॉप 500 एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं फॉर योर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। आपका जो 25 ऑफ अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, एज वेल एज़ पटवारी का एंड फॉर ऑल जेकेएसएसबी पोस्ट। तो जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो आने वाला, आपका जो कॉन्स्टेबल पोस्ट हैं, तो ये सीरीज़ जो हैं इन सभी पोस्ट्स के लिए हैं। इसके अलावा आपका जो स्कॉस्ट ने भी कुछ पोस्ट एडवर्टीज़ किए, जिनमें आपका एक अकाउंट असिस्टेंट है, दूसरा आपका असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट है। तो उसका सिलेबस भी आउट हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का भी आपका पोर्शन है। शायद एक सेक्शन में आपके 10 मार्क्स हैं और असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आई थिंक 25 मार्क्स आपके कंप्यूटर के हैं। तो ये 500 एमसीक्यू जो हैं, जो अभी जेकेएसएसबी पैटर्न फॉलो कर रहा है क्वेश्चंस का, तो उसी पैटर्न पे मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं लाए, सभी क्वेश्चंस। तो इसमें जो है हमने थोड़ा पहले बेसिक से स्टार्ट किया, लेकिन अभी जो हम मीडियम से एडवांस की तरफ चल रहे हैं। तो ये 500 एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली दीज जो अभी मैंने पोस्ट्स मेंशन किए। अगर आप उन पोस्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डू वॉच ऑल लेक्चर्स। अभी 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस सीरीज़ पे। तो ये आज का लेक्चर जो है, दिस विल बी द 8th लेक्चर ऑन दिस सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने 200 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए हुए हैं और इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है विद द आंसर की। तो 200 से आगे आज हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 201 जो है, दैट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ SMPS। ठीक है, तो SMPS का आपको एक्सपेंशन बताना है। तो SMTP आपने सुना होगा, SMPP हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा। इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी सिग्नल मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर डी इज स्टोर मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो SMPS का जो फुल फॉर्म आता है दैट इज स्टार्ट मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी पे जो है आप मार्क करोगे एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप हमें अपना स्कोर बताओगे। आज हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 20 आप अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बताना है कि OCR जो है ये किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इज़ इनपुट यूनिट, ऑप्शन सी इज़ अर्थमेटिक यूनिट, ऑप्शन डी इज़ आउटपुट यूनिट। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है दैट इज़ एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट यूनिट। तो ये आपका इनपुट डिवाइसेस में आता है, इनपुट डिवाइसेस में आता है OCR। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन, वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स एंड हमें जो है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं जेकेएसएसबी इस रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं जेकेएसएसबी की, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज़ स्टेबल। ऑप्शन नंबर बी इज़ रजिस्टर्स और हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज लोकेटेड आउटसाइड द CPU। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ रोम इज़ नॉन वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ कैश मेमोरी इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन CPU एंड रैम। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है इनमें इनकरेक्ट है। अगर हम देखेंगे कैश मेमोरी इज़ वेरी हाई स्पीड, बिल्कुल स्टेटमेंट फोर्थ जो दैट इज़ ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्टेबल, बिल्कुल जैसे हम हार्ड डिस्क का एग्जांपल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है रजिस्टर्स और हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज लोकेटेड आउटसाइड द, ये आउटसाइड द CPU, बिल्कुल भी ये इनसाइड द CPU होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी स्टेटमेंट सेकंड जो है ये इनकरेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, जिसको
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, इज़ नॉट, इज़ नॉन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को जो है हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो जिस चीज़ पे फोकस हो उसको सर्कल करना चाहिए। हमें यहाँ पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ए कंट्रोल यूनिट, control unit is a part of CPU. Option B is CPU is also known as microprocessor. Option number C is CPU executes the stored program instructions. Option number D is the kernel is the core of the CPU. Control unit जो है is a part of CPU, बिल्कुल करेक्ट है। CPU is also known as microprocessor, बिल्कुल ठीक है। CPU executes the stored program instruction, बिल्कुल इसका काम ही होता है। द कर्नल इज़ द कोर ऑफ द CPU, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। कर्नल जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कर्नल होता है, तो यहाँ पे CPU में कर्नल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कर्नल के बारे में पूछेंगे कि ये कोर होता है CPU का, बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एब्रीवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। JKSSB अक्सर एक दो क्वेश्चन जो हैं इन्हीं में से पूछता है, फुल फॉर्म्स में से। तो यहाँ पे हमें फुल फॉर्म बताना है किसका, MIPS का। ठीक है, MIPS। ऑप्शन नंबर ए इज़ मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, ऑप्शन बी इज़ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ऑप्शन सी इज़ माइक्रो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी इज़ मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, माइक्रो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो MIPS का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ BIOS यानी BIOS। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। Option number A is it is used to create dynamic interactive web server applications. Option number B is it is a program that is executed from ROM when the computer is started. Option number C is it is used to represent the data graphically. Option number D is it is a discrete operating system for mobile handheld devices. पहले आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। तो अगर आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का नॉलेज होगा तो ये किस में होता है, ये रोम में होता है। और इसका मेन काम जो होता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ एग्जीक्यूटेड फ्रॉम रोम व्हेन द प्रोग्राम इज स्टार्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रिंटर, ऑप्शन बी इज़ मदरबोर्ड, ऑप्शन सी इज़ मॉनिटर, ऑप्शन डी इज़ कीबोर्ड। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जो डिवाइसेस CPU के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे आपका प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है, स्पीकर्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं। तो ये सभी डिवाइसेस जो है या USB होता है, तो ये सभी डिवाइसेस जो हैं इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो मदरबोर्ड जो है ये बिल्कुल CPU के अंदर होता है, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड ए पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, ये विद इन द CPU होता है। तो प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड जो है ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट इज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर CP देन यू हैव टू अपग्रेड द फॉलोइंग। तो आपका PC है, ठीक है, तो आपको इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अपग्रेड करनी है। ठीक है, तो आप इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा चीज़ जो है आप अपग्रेड करोगे। ऑप्शन नंबर ए इज CPU, ऑप्शन बी इज़ मॉनिटर, ऑप्शन सी इज़ कीबोर्ड, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो PC को अपग्रेड करने के लिए जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे SSD को इम्प्रूव करना या ग्राफिक कार्ड जो होते हैं वो लगवाना। ठीक है, तो इनसे जो है, और रैम जो है यूजुअली एक्सटेंड करवाना, रैम को एक्सटेंड करना। तो इससे जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग ये यूजुअली मतलब जिस फ़ोन में या जिस सिस्टम में रैम ज़्यादा होती है तो वो हैंग कम होता है। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपके फ़ोन में रैम कम है तो वो ज़्यादा हैंग
होता है, यानी उसकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत स्लो चलती है। तो अगर हम इन ऑप्शंस में से लेकिन देखेंगे, इन ऑप्शंस में से जो है अगर आपको इन ऑप्शंस में से चूज़ करना हो, सो इट इज़ द CPU। तो CPU जो है अगर आप अपग्रेड करोगे, इट विल आल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। तो अगर वो वाले ऑप्शन हैं जैसे आपके SSD रैम वगैरह है, तो वो ऑप्शंस भी हैं, आप चूज़ कर सकते हो अगर वो ऑप्शंस में होंगे। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस है। इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ठीक है, ये दोनों जो हैं दीज आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस। तो जॉयस्टिक जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायर इन ए कंप्यूटर वुड यू यूज़ ए जॉयस्टिक फॉर कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको गेम्स वगैरह चलानी है सिस्टम पे, जॉयस्टिक जो है यूजुअली मतलब सिस्टम में नहीं लगी होती हैं, इसको लगाना पड़ता है, ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। तो अगर आपको ये एडजस्ट करनी हो जॉयस्टिक, तो ये कहाँ पे एडजस्ट होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ मेल मर्ज, ऑप्शन बी इज़ कर्सर कंट्रोल, ऑप्शन सी इज़ इंक्रीज मेमोरी, ऑप्शन डी इज़ स्टोरेज स्पेस। वायर इन ए कंप्यूटर वुड यू यूज जॉयस्टिक फॉर कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये होती हैं कर्सर कंट्रोल पे यूज़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। ऑप्शन नंबर ए इज चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी इज डॉगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन सी इज टेड नेल्सन, ऑप्शन डी इज एलन के। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, इट इज़ द डॉगलस एंजलबर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है टॉगल की है कीबोर्ड पे। ऑप्शन नंबर इज आल्ट, ऑप्शन सी बी इज कंट्रोल, ऑप्शन सी इज शिफ्ट, ऑप्शन डी इज स्क्रॉल लॉक। तो आपका कैप्स लॉक, नम लॉक या स्क्रॉल लॉक जो हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड टॉगल कीज, इनको टॉगल कीज कहा जाता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और ये जो हैं दीज आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट जो है इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यूज ए नंबर पैड एज अ डायरेक्शनल एरो द डैश की इज प्रेस्ड, ठीक है। जो आपका कीबोर्ड होता है, यहाँ पे जो है आपका नंबर पैड होता है, यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे 7, 8, 9, यहाँ पे 4, 5, 6, इसी तरह 1, 2, 3 होता है, ठीक है, 1, 2, 3 होता है। तो फॉर एग्जांपल आपका इस यहाँ पे जो है, यहाँ पे कर्सर कीज़ होती हैं ऐसे ऐसे। तो अगर आपको ये नम पैड जो है एज ए कर्सर यूज़ करना हो, तो विच की यू हैव टू प्रेस, ठीक है, विच की यू हैव टू प्रेस। जब आप अपने कीबोर्ड पे ध्यान दोगे, आप देखोगे 4 पे जो है ऐसे कर्सर होता है, एरो होता है, यहाँ 6 पे ऐसे होता है, 8 पे ऐसे होता है, यानी इस नम जो क्या कहते हैं इसको, नम पैड जो होता है, इसको भी जो है आप एज ए डायरेक्शनल एरोज यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ कैप्स लॉक, ऑप्शन बी इज़ नम लॉक, ऑप्शन सी इज़ एरो लॉक, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। तो इसके लिए जो है आपको नम लॉक प्रेस करना है, यानी नंबर की जो है आपको लॉक करनी है। फिर 8, 4, 6, 2 जो है ये फंक्शन करेंगे एज एन डायरेक्शनल एरोज, ठीक है, जो आपकी कीज़ यूजुअली यहाँ पे होते हैं साइड में इसके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। आप कीबोर्ड को एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो 4, 6, 8 और 2 पे जो है एरोज़ लगे होते हैं। वो ऐसे नहीं होते हैं, वो किसी मकसद के लिए रखे होते हैं, ठीक है, तो किसी रीज़न के लिए रखे होते हैं वहाँ। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू विल लॉक द नम, ठीक है, जब आप नम पैड को जो है लॉक करोगे, यानी यू विल प्रेस द नम लॉक की।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट एंड टाइम इज अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एट, ऑप्शन नंबर इज माई कंप्यूटर, टास्क बार, टाइटल बार, नन ऑफ द अबव। तो डेट एंड टाइम आपको पता ही होगा, डेस्कटॉप के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। जैसे अभी बज गए 5:14, तो नीचे जो है उसको टास्क बार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए या जिन पे आप काम कर रहे हो, ब्राउज़र्स वगैरह, वो भी यहाँ साइड हो, तभी जो है इनको टास्क बार, इसको टास्क बार कहा जाता है, ठीक है। आपका ये बैटरी आइकन, इंटरनेट कनेक्शन, तो एवरीथिंग जो है यहीं पे शो होता है टास्क बार में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ए पिक्सल इज, तो क्वेश्चन जो है दैट इज ए पिक्सल इज, ऑप्शन नंबर ए इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूएबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर, ऑप्शन नंबर डी इज ए पिक्चर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो एक पिक्चर जो है एक्चुअली किसकी बनी होती है, स्मॉल डॉट्स की, जिनको जो है पिक्सल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूएबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स की इमेज होती है उतनी उसकी क्वालिटी भी हाई होती है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि पिक्सल जो है आपस में बिल्कुल क्लोजली है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो हम कैसे मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर इज़ मेगाबिट्स, ऑप्शन बी इज़ हर्ट्ज, ऑप्शन सी इज़ डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है उसको हम मेजर करते हैं बाय डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू, फुल फॉर्म हमें बताना है वीजे का, ऑप्शन नंबर ए इज वेक्टर ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी इज वेक्टर ग्राफिक्स एरे, तो ये दोबारा है वेक्टर ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर डी। Let us move to the next question. Question number 218. Non-impact printers do not touch the paper, ठीक है। प्रिंटर्स के दो टाइप होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट होता है, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो डायरेक्टली टच करता है पेपर के साथ, और नॉन इम्पैक्ट में पेपर के साथ कोई टच नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट टच द पेपर वाइल प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग के टाइम they use chemical heat or electrical signals to imprint symbols on paper. Which of the following is not a non-impact printer? देखो यहाँ पे समझना है नॉट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इसका मतलब है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब यही है कि इनमें से कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इज थर्मल, ऑप्शन सी इज डेस्क जेट, ऑप्शन डी इज लेज़र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, सो इट इज ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑप्शन ए इज बोथ स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रैम है। ऑप्शन बी इज एस रैम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन सी इज डी रैम इज़ फास्टर दैन एस रैम, ऑप्शन डी इज़ एस रैम रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये ट्रू है, अब हम इनको भी देखेंगे। एस रैम इज़ अ नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल गलत है, ये वोलेटाइल है क्योंकि ये रैम के ही टाइप्स हैं। डी रैम इज़ फास्टर दैन एस रैम, बिल्कुल गलत है। स्टैटिक रैम जो है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। एस रैम रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, बिल्कुल गलत है। डायनेमिक रैम को जो है पीरियोडिक रिफ्रेशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रोम। ठीक है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ऑप्शन बी इज इट होल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर। ऑप्शन सी इज इट इज़ नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन डी इज इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विचड ऑफ। तो रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, सॉरी बिल्कुल ठीक है ये वाला स्टेटमेंट। इट इज़ नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, बिल्कुल ये गलत है स्टेटमेंट। तो ये रोम की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। इट होल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर, बिल्कुल ठीक है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन पर, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रोम, सो यही जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दीज वर द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर पार्ट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।